एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग जाओ रेड फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर लियांगजी काफी हैरान होता है। उसको देखकर लियांगजी कहता है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे पास नॉर्थन के डिवाइन वॉरियर का रेड फर्नेस है, क्योंकि इस फर्नेस के इस्तेमाल से वो नॉर्थन के डिवाइन वॉरियर्स को समवन कर सकता था। तभी वो स्कॉर्पियन किंग जाओ से कहता है कि जल्दी करो, मैं लियांगजी को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। तो किंग जाओ से कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए। उसकी बात सुनकर स्कॉर्पियन लियांगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है और इधर किंग जाओ फर्नेस का रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो लियांगजी को देखता है और वो कहता है कि लियांगजी का ड्रैगन वर्सर 3rd लेवल का है, इसलिए वो स्कॉर्पियन ज्यादा देर तक लियांगजी को नहीं संभाल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी डीमन सोल्जर्स लियांगजी के दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि लियांगजी के दोस्त बहुत इजीली उन सभी सोल्जर्स को खत्म करते जा रहे थे। इसके बाद हमारा व्यू फिर से लियांगजी और स्कॉर्पियन की फाइट पर जाता है, जहां हम देखते हैं कि लियांगजी स्कॉर्पियन का बहुत बुरा हाल कर देता है। जैसा कि हमें पता है कि लियांगजी अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए वो इस स्कॉर्पियन को मार मार कर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। स्कॉर्पियन किंग जाओ से कहता है कि जल्दी करो, नहीं तो ये लियांगजी मुझे जान से मार डालेगा। तो किंग जाओ कहता है कि मुझे बस थोड़ा ब्लड की जरूरत है, जिसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद किंग जाओ एक इविल स्मेल के साथ आसपास देखता है और वो अपने ही साथियों को रिफाइनिंग फर्नेस में डाल देता है, जिसके बाद उसकी रिफाइनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। लेकिन तभी हम लियांगजी को देखते हैं, जो कि उस स्कॉर्पियन के एक आर्म को उखाड़ देता है। वो स्कॉर्पियन किंग जाओ से हेल्प मांगता है और कहता है कि जल्दी करो, नहीं तो लियांगजी मुझे खत्म कर देगा। पर किंग जाओ जानबूझकर उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि उसने लियांगजी को मारने के लिए स्कॉर्पियन की बॉडी पर पहले से ही एक एक्सप्लोजन फॉर्मेशन बनाकर रखी थी। जैसे ही लियांगजी स्कॉर्पियन को मारने के लिए उसके पास जाता है, तो किंग जाओ अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे उस स्कॉर्पियन की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन उस धमाके से लियांगजी इजीली सर्वाइव कर लेता है। लियांगजी को सही सलामत देखकर किंग जाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम फिर से बच गए। तो लियांगजी उससे कहता है कि लगता है तुमने मेरे ड्रैगन वर्सर की पावर को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया, तुम्हारे ये छोटे मोटे हमले मुझे कोई खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते। तो लियांगजी की बात सुनकर किंग जाओ अपने रेड फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। अब जैसे ही लियांगजी किंग जाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो किंग जाओ एक 4th डायमेंशनल क्रैक बना देता है, जिसके अंदर से एक नॉर्थन गेट डिवाइन वॉरियर बाहर आता है, जिसका काम इमोर्टल्स को खत्म करना होता है। उसे द किलिंग ऑफ इमोर्टल भी कहा जाता है। उसको देखकर लियांगजी कहता है कि मुझे काफी समय बाद ऐसा कोई दिखा जो शायद मेरा मुकाबला कर सकता है। तो किंग जाओ लियांगजी से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इस आदमी ने 7 दुनियाओं में कई सारे इमोर्टल्स को खत्म किया है, और क्योंकि मैंने इसे डेमोनिक ब्लड के साथ रिफाइन किया है, जिससे इसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसके सामने तुम सिर्फ एक कागज के बराबर हो, जिसे ये जब चाहे फाड़ कर रख सकता है। इसके बाद किंग जाओ उस फॉर्मेशन के जरिए और डिवाइन वॉरियर्स को समवन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जबकि इधर लियांगजी उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो न केवल लियांगजी के मूव्स को आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था, बल्कि वो लियांगजी को पीछे भी ढकेल देता है। वो बंदा लियांगजी को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लियांगजी की असली बॉडी नहीं होती। तो ये देखकर वो कहता है कि क्या तुम बस छुप सकते हो, हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। तो लियांगजी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो लियांगजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एक बार खुद की बॉडी को आजमा कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। तो लियांगजी उसे चिढ़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम खुद से डरते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। लियांगजी की इस बात से उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। उसकी ये बात सुनकर किंग जाओ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किंग जाओ की बात नहीं सुनता और वो अपनी चेस्ट को अपने हाथों से फाड़ देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद लियांगजी किंग जाओ के सामने आता है और वो कहता है कि किसी का ज्यादा गुस्सा होना भी अच्छा नहीं होता। और इसके बाद किंग जाओ अपनी फॉर्मेशन को देखता है, जो कि अभी भी प्रोसेस में होती है। ये देखकर अब किंग जाओ खुद लियांगजी के साथ फाइट करने के लिए आगे जाता है, पर लियांगजी उसे अपनी एक ही किक में दूर फेंक देता है। किंग जाओ लियांगजी से कहता है कि मैं भी ये सब ह्यूमन वर्ल्ड को बचाने के लिए कर रहा हूँ, एक बार मेरी तरफ से सोच कर देखो। दोस्तों, मुझे लगता है कि किंग जाओ थैनोस से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हुए हैं। किंग जाओ की बात सुनकर लियांगजी कहता है कि तुम डीमंस का साथ देकर ह्यूमन वर्ल्ड को बचाने की बातें कर रहे हो, तुम सिर्फ पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हो ताकि कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठा सके, इसलिए मेरे सामने ये बकवास ना ही करो तो बेहतर है। लियांगजी की बात सुनकर किंग जाओ कहता है कि मैं हजारों सालों से इस मौके की तलाश में था, तुम्हारी वजह से मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। आज भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद किंग जाओ अपनी आधी लाइफ को सेक्रीफाइस करके फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो लियांगजी और लियांगजी के दोस्तों को एक प्रिजन फॉर्मेशन में कैद कर देता है। उस प्रिजन के अंदर बहुत से डीमंस उस पर अटैक करते हैं, लेकिन इसी के साथ वो प्रिजन भी उन लोगों पर अटैक करता है। ये देखकर लियांगजी एक फॉर्मेशन बनाता है और सभी लोगों को उसके अंदर छुपने के लिए कहता है। एल्डर लियांगजी को बताते हैं कि ये प्रिजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम ज्यादा देर तक इस सील्ड के अंदर नहीं बच पाएंगे।
तभी हमारा व्यू किंग जाओ पर जाता है। वो कहता है कि लियांग से अपनी ताकत को बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि इस प्रिजन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। देखते हैं कि तुम इस प्रिजन के अंदर कितनी देर तक सरवाइव कर पाते हो। और किंग जाओ की इसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइज इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपको जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।